अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अच्छा, अपने लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे, तो हमने लास्ट टाइम किया था व्हाट इज कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। ठीक है। तो कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन यही है कि जो भी फंक्शन है उसको आप जब उसको इन्वोक करते हैं या उसको यूज़ करते हैं, तो आप उसको उसके नाम से लिख के आप उसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है। यूडीए क्या है? यूनिवर्सल डाटा एक्सेस। ये है कि शुरू शुरू में क्या होता था कि जब बहुत सारे डेटाबेसेस होते थे। ठीक है ना। डेटाबेसेस तो अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन शुरू शुरू में जब नेटवर्किंग नई नई थी या नेट नया नया आया था, तो उस वक्त जो ना वो डाटा अगर फर्ज करें मुख्तलिफ जगह पड़ा होता था या मुख्तलिफ डेटाबेसेस पे होता था, तो उसको एक्सेस करना बहुत बड़ा मसला था। ठीक है ना, क्योंकि हर डेटाबेस अपना एक अलग उसका इंटरफेस होता था, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। क्योंकि ओरेकल है फर्ज करें, उसका एक अलग था। सिक्वल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का था, उसका अलग था। इस तरह जितने भी डेटाबेसेस हैं, रिलेशनल या नॉन रिलेशनल, ये सारों का अपना अपना अलग इंटरफेस होता था जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। ठीक है ना। तो फिर ज़रूरत पड़ी कि एक यूनिवर्सल कोई एक ऐसी कॉम्बो चीज़ होनी चाहिए कि जो ना वो जिसको एक ऐसी कनेक्टिविटी का मैकेनिज़्म होना चाहिए, जिसकी जिसकी मदद से आसान हो जाए काम कि डाटा जहाँ मर्जी हो, नेट पे हो या किसी नेटवर्क पे पड़ा हो, किसी सर्वर पे पड़ा हो, उसको एक्सेस करना आसान हो। और एक बात तो ये होगी, और दूसरी बात ये है कि डेटाबेस का सॉफ्टवेयर बेशक कोई ओरेकल हो या सीक्वल सर्वर हो या एसक्यूएल सर्वर जिसको कहते हैं, तो बजाय इसके कि आप अलग अलग सारों में इम्प्लीमेंट करें उसको आसानी के लिए, फिर इन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। फिर इस माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि ODBC कनेक्टिविटी जो है ना वो एक ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी एक ड्राइवर भी लॉन्च किया, और जो कि ADO के अंदर आता था, एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट। जो कि जब इंटरनेट पे डाटा अगर आपने इंटरनेट की मदद से किसी और जगह से डाटा लेना है, तो उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो पर वो उसी में एडवांसमेंट्स होते गई। तो कहने का मकसद ये है कि यूनिवर्सल डाटा एक्सेस क्या है कि ये एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो कि यूनिफॉर्म है, जिसकी मदद से आप डाटा मुख्तलिफ जगह से पिक कर लेते हैं। ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जो कि इसमें लिखी हुई है। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जब आप एक क्लास बनाते हैं, उसके अंदर क्या डिफरेंट आप प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो जब आप उसकी मदद से आपने एक फर्ज करें कि आपने एक एम्प्लॉय बनाया, एम्प्लॉय की क्लास है, उससे आपने एक अकाउंटेंट बनाया। ठीक है ना। उसके अंदर आप एम्प्लॉय की के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज पड़ी होंगी। ठीक है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी, फिर आपने वो आप प्रॉपर्टीज उसमें डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस प्रॉपर्टीज क्या है ऑब्जेक्ट की कि वो उस क्लास के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं वो उस ऑब्जेक्ट को मिल जाती हैं। अकाउंटेंट है फर्ज करें, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होगी कि फर्ज करें कि इसका डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है ना। ये उसकी प्रॉपर्टी आप सेट कर लेते हैं। उसके बाद उसका एम्प्लॉय नंबर है। ठीक है। तो ये मतलब कि प्रॉपर्टीज यूजली सेटिंग्स होती हैं किस्म की। ठीक है। तो चाहे वो किसी कंट्रोल की हो या वो ऑब्जेक्ट की। एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉय का मतलब ये होता है कि आपने एक चीज़ बना ली, उसके बाद आपने उसको किसी जगह अप्लाई कर दी। मतलब कि फर्ज करें आपको कोई कंपनी कहती है कि हमें सॉफ्टवेयर बना के दें, आपने बना दिया, उसके बाद आप उनकी कंपनी में जाके जब वो सॉफ्टवेयर को चला के दे देते हैं, तो इसको कहते हैं एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। ठीक है। बन की है, आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। फीचर्स ऑफ विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो अब ये आपको पता है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है ना। इसमें टूल बॉक्स है, अब ये आपका फॉर्म है। ठीक है। जिसके अंदर आप डिबगिंग है, इसके में बिल्ड है। टूल बॉक्स है, इसके अंदर सर्वर एक्सप्लोरर है, डाटा डाटा सोर्सेज हैं, इसके बाद सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, इसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारे क्या हैं? क्लास व्यू है, डायग्नोस्टिक्स टूल्स हैं, ये सारे क्या हैं? ये फीचर्स ऑफ विजुअल स्टूडियो हैं। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वीबी एंड वीबी जो ना एक पुरानी लैंग्वेज थी, और वीबी डॉट नेट
जो है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर लाती है। तो ये मतलब टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक है और विजुअल बेसिक डॉट नेट, ठीक है। तो जो विजुअल बेसिक है वो ओल्ड लैंग्वेज है, उसका ताल्लुक भी डॉट नेट से नहीं है, क्योंकि मतलब कि ये दोनों आपस में मिलती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं टोटल, ठीक है। जो डॉट नेट है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर अंदर आती है। सिंटेक्स चेकिंग में, सिंटेक्स मतलब कि आप जो प्रोग्रामिंग में ये कोड लिख रहे होते हैं, ठीक है ना, अगर इसमें कोई सिंटेक्स सिंटेक्स क्या होता है, उसको किसी कोडिंग को लिखने का जो ए बी सी, ये जो MESSAGEDOX, ये क्या है, इसका सिंटेक्स है, ठीक है। अगर फर्स्ट करें इसमें से अगर डॉट मिसिंग है तो ये एरर है। अब ये देखें एरर आ गया, ठीक है ना। तो अगर सिंटेक्स का एरर आएगा तो इसका मतलब है कि आपने कोडिंग में कोई चीज़ मिसिंग कर दी है, या तो कोई डॉट लिखना मिस कर दिया है, या फिर अगर आपने टर्मिनेट, अगर इसमें बीबी में तो नहीं टर्मिनेट होता, अगर सी शार्प में या किसी और लैंग्वेज में है तो आपको यूजली हर लाइन के बाद एक सेमीकोलन भी लिखना होता है। तो ये मतलब कि ये किसी चीज़ को मिस कर देना लिखते हुए, ये सिंटेक्स का मसला होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सिंटेक्स को अपने चेक करते हैं। प्रोटेक्टेड कीवर्ड इन वीबी डॉट। अच्छा, प्रोटेक्टेड कीवर्ड क्या करता है कि आपने फर्ज करें क्लास में किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर दिया, तो वो अब वो उस क्लास के अंदर ही जो है ना वो एक्सेसिबल है, उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। ये मैंने एक्सेस मॉडिफायर्स इधर लिख दिया, मेंबर्स ओनली, क्लास के अंदर के जो मेंबर्स होते हैं उस पर डिफाइन रहता है ओनली फ्रॉम विद इन इट्स ओन क्लास और फ्रॉम अ ड्राइव क्लास। तो क्या प्रोटेक्टेड क्या होता है, उन मेंबर्स पे अप्लाई, क्लास के मेंबर्स पे अप्लाई होता है जब के, और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, अब वो उस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, या उस क्लास से अगर कोई क्लास ड्राइव हुई है, इनहेरिट हुई है, खाली उसको एक्सेस होगा और किसी को नहीं एक्सेस होगा, ठीक है ना। तो ये भी एक एब्स्ट्रक्शन की एक किस्म की मिसाल है कि मतलब कि वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा किसी और जगह से, खाली उसी क्लास के अंदर वो आ जाए। तो मतलब एक किस्म का नाम से आपको पता लग जानी चाहिए कि ये किसी चीज़ को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी क्लास के अंदर मेंबर को, फंक्शन को या वेरिएबल, ठीक है ना, या इवन क्लास को। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंट्रोल, कंट्रोल की जो प्रॉपर्टीज, कोई भी कंट्रोल है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है ना। अब ये हमारा एक बटन है, उन्होंने कहा है कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंट्रोल, तो आप कोई भी एक कंट्रोल पिक कर लें, बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, और उसकी प्रॉपर्टीज को आपने इनमें से आप डिफाइन करें, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल, अच्छा कंपोनेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यूजली अभी इधर आप टूल बॉक्स में है, ठीक है। तो अब ये मैं इधर से, अब देखिए अब ये देखिए इधर ये लिखा हुआ है कंपोनेंट्स। अच्छा, कंपोनेंट्स वो चीज़ें होती हैं, देखा जाए तो तकरीबन हर चीज़ ही कंपोनेंट है, लेकिन अगर आपने डिफाइन करना है उसको, तो कंपोनेंट वो चीज़ें होती हैं जो आप इधर आप दिखाई नहीं देती हैं आपको, लेकिन आप उसको अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, जैसे ये SQL डाटा डालता रहा है या SQL कनेक्शन है, ये क्या है, ये कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, डाटा सेट क्या है, कंपोनेंट है, और ये क्या है, ये भी कंपोनेंट है, ये सारे क्या है, कंट्रोल, ठीक है। तो कंपोनेंट आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, बट दे आर नॉट यूज्ड इन यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस को बनाने में यूज़ नहीं होते, ठीक है। बैकग्राउंड वर्कर हो गया, डायरेक्टरी एंट्री होगी, बाय कंट्रोल सच एज ट्री व्यू, ठीक है जी। तो इसकी आप कंपोनेंट की डेफिनेशन आप भी आप रख लें कि कंपोनेंट्स आर दोज फीचर्स या किस्म के कंट्रोल्स which are not used in making user interface, ठीक है।
राइट डाउन लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। अब जैसे वीबी डॉट नेट, सी शार्प होगी, जावा होगी, इस तरह बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। अ, तो इसमें आप मेनली यही लिख सकते हैं, जावा, सी शार्प, वीबी डॉट नेट, विजुअल सी लिख लें आप, विजुअल सी प्लस प्लस, और इसमें अलावा जे शार्प होगी, पाइथन भी है। तो मतलब आप तो आजकल तो जो लेटेस्ट तकरीबन जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। अटेम्प्ट एनी थ्री क्वेश्चन। अच्छा, इवेंट, इवेंट क्या होता है? कैनी एनीथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग हैपन्स ऑन अ फॉर्म इज एन इवेंट, मतलब बटन क्लिक इज एन इवेंट। ठीक है। तो इस इवेंट को आप क्या करते हैं, कॉल बैक दे देते हैं। तो मतलब कि अपने प्रोग्राम को कॉल बैक चली जाती है कि भाई ये काम हो गया, इस बटन पे क्लिक हो गया। तो ये हमारा क्या, ये एक इवेंट होता है। ठीक है। इवेंट ट्रैपिंग क्या होती है? अच्छा, बेसिकली इवेंट ट्रैपिंग और इवेंट हैंडलिंग एक ही चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपने इसको डिफाइन करना है तो इवेंट ट्रैपिंग ये होगी कि आपने किसी, कोई आपका एरर है उसको आपने, अगर उसको आपने प्रिवेंट कर लिया, उसको हैंडल कर लिया, तो वो देखें ना, एरर आया वो भी तो एक इवेंट है। ठीक है ना, अगर एरर अकर होता है, ठीक है ना, तो वो क्या, कि आप एक्सेप्शन थ्रो करने के बजाय आप उसको उस जगह हैंडल कर लेते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक न्यू का कीवर्ड होता है। जैसा हमने हमने नहीं ये बनाते हैं जैसे क्लास, हमने, आपको याद होगा कि हमने प्रिंटर की क्लास बनाई थी। तो हमने जब उससे एक प्रिंटर बनाया था तो इज इक्वल टू न्यू, मतलब कि क्लास के अंदर आप एक न्यू का सब रूटीन बना लेते हैं। इस तरह अगर मैं जैसे क्लास ऐड करता हूँ, ठीक है ना, और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अभी फर्स्ट प्रिंटर की हमने क्लास बनाई। ठीक है। तो इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे, सब न्यू एंड सब। ठीक है। अभी न्यू का मकसद क्या होता है कि जब भी ये प्रिंटर की क्लास से एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा, ये इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है इस प्रिंटर की क्लास को। ठीक है ना, कि मतलब अगर आपने कोई वेरिएबल वगैरह इधर डिफाइन किए हुए हैं तो आप इस न्यू के अंदर उसको पॉपुलेट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये कंस्ट्रक्टर होता है। सो कंस्ट्रक्टर क्या है, न्यू कीवर्ड यूज्ड इन अ सब रूटीन। ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर आप क्या करते हैं, यू पॉपुलेट द वेरिएबल्स विच आर यूज्ड। अच्छा, इवेंट हैंडलिंग वही है कि आप बटन पे क्लिक हुआ तो आपने उसको उसको हैंडल कर लिया, उसको, उसकी कॉल बैक को आप हैंडल कर लेते हैं कि बटन क्लिक होगा तो आप उसके पीछे जो सब रूटीन है उसको आप यूज़ करने के काम को आप इवेंट हैंडलिंग करते हैं। ठीक है। एरर्स, एरर्स क्या होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है। मतलब कि कोई गलत, कोई काम गलत हो गया तो रॉन्ग, तो समथिंग, सम मिस्टेक या समथिंग वेंट रॉन्ग, तो इसको कहते हैं एरर। ठीक है ना, एरर इज अ मिस्टेक। अच्छा, अब एरर दो किस्म के होते हैं। ठीक है ना, रन टाइम एरर होते हैं और कंपाइल टाइम एरर होते हैं। रन टाइम एरर वो होते हैं कि जब आपने इसको आप लेट बाइंडिंग भी कहते हैं, लेट बाइंडिंग में अगर आपका कोई एरर आता है तो वो आपका रन टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है। या अगर आपने फ़र्ज़ करें आपको पार्सिंग के दौरान, फ़र्ज़ करें आपने यूज़र से टेक्स्ट रिसीव करना था लेकिन यूज़र ने आपको नंबर दे दिया, या अगर आपने नंबर रिसीव करना था, मतलब आपने ज़ीरो से उसको कहा कि 0 से 10 के दरमियान एक नंबर लिखो, तो 0 से 10 के दरमियान को नंबर लिखने के बजाय वो ABC लिख देता है। तो ये क्या है, अब आपका पार्सिंग एरर कोई आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आपका रन टाइम एरर है कि आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, उसके दौरान आपने कोई काम गलत कर दिया तो एक एरर है। ठीक है। कंपाइल टाइम एरर वो होता है कि आपने इधर से कुछ सिंटैक्स की गलती कर दी, अब आपका जो ना ये, अब ये आपको कंपाइल ही नहीं करना चाहिए, ये एरर आ गया, जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे इसको वो आपको कंपाइल ही नहीं करना, मतलब आपकी एप्लीकेशन रन ही नहीं होने देगा। ठीक है। तो एरर्स क्या होते हैं, दो किस्म के होते हैं, रन टाइम और कंपाइल।
अच्छा, डिबगिंग क्या होती है? अब जिस जिस जगह आप एप्लीकेशन को आप रन कर रहे थे, ठीक है ना, तो हम ये देखिए अभी जैसे डिबग कर रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, डिबग। और इसको मैं जब स्टार्ट करता हूँ तो हम क्या करते हैं, ये विजुअल स्टूडियो के अंदर जब हम डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को रन कर रहे होते हैं ना दोस्तों, तो हम डिबग नहीं कर रहे होते हैं। जब हम इसके अंदर विजुअल स्टूडियो के अंदर से अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, उधर से हम इसको सेट कर लेते हैं कि डिबग। तो अब फर्ज करें उस एप्लीकेशन को रन करते हुए अगर किसी जगह एरर आ गया, तो वो उसी जगह उसी लाइन पे आके वो मेरा एप्लीकेशन रुक जाएगी, और ये विजुअल स्टूडियो मुझे दिखा देगा कि इस लाइन में ये एरर है। ठीक है, तो डिबगिंग क्या है? चेकिंग द एरर, रन टाइम एरर। ठीक है ना, रन टाइम एरर्स को आपने उसको फिक्स करने को डिबगिंग कहते हैं। ठीक है, कि क्या होगा कि एप्लीकेशन रन हो रही है और अगर एरर आ गया तो फ़ौरन आपकी एप्लीकेशन उधर से रुक जाएगी, और विजुअल स्टूडियो फ़ौरन आपको उस लाइन में आके आपको बता दें, इधर ये फ़र्ज़ करें ये आपकी लाइन हाईलाइट, तो फ़र्ज़ करें इधर है तो ये लाइन रेड हो जाएगी। ठीक है ना, आपको पता लग जाएगा कि इस लाइन में आपका कोई मसला है। ठीक है ना, और फ़र्ज़ करें इस जगह डाटा आपको गलत रिसीव हो रहा है या वट एवर जो भी मसला है। ठीक है ना, इसमें सिंटेक्स की गलती कम ही होगी, इसमें हमेशा डाटा टाइप का ही कोई एरर आएगा। ठीक है, कोई मतलब कि पार्सिंग कोई एरर होगा या कनेक्शन नहीं बन रहा होगा या वट एवर। ठीक है, तो ये यूजली रन टाइम एरर में डिबगिंग की होती है। ठीक है, अच्छा, एक दो तीन, ये फिर आखिरी तीन सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है, अगर इनकी फर्दर आपको डेफिनेशन चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।